देखो भाई, गंगोत्री मंदिर का निर्माण 1813 में अमर सिंह थापा ने किया था। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? अमर सिंह थापा ने। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 1813 में अमर सिंह थापा ने किया था। इस मंदिर का निर्माण 1813 में अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा कौन था? गोरखा सेनापति था या नहीं था? गोरखाओं में पढ़ा नहीं? अमर सिंह थापा पढ़ा होगा, नाम तो पढ़ा ही होगा इसका, अमर सिंह थापा। इसने निर्माण करवाया गंगोत्री के मंदिर का। ये कत्यूरी शैली में बना मंदिर है। मतलब शैली का मतलब क्या होता है? स्टाइल। कौन से स्टाइल में बना है? तो क्या बोलना है तुमको? कत्यूरी शैली में बना है। ठीक है। मंदिर बनाने की अपनी अलग अलग शैलियाँ प्रचलित है। उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित थी। ठीक है। मध्य भारत में इनका मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यहाँ कई प्रकार के मंदिर हैं, पंचायतन शैली के हो गए, पुष्पक शैली के हो गए, अलग अलग शैलियाँ होती हैं मंदिरों की। यानी किस प्रकार का बना हुआ है। ये जो ऊंचा सा मंदिर होता है एक, उसे बोलते हैं विमान मंदिर, है ना। जैसे होता है ना ऊंचा सा मंदिर होता है तो उसे क्या बोला जाता है? विमान मंदिर। ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान फ्लाइट में बैठे हैं, पर उसका मतलब है क्या? विमान मंदिर, विमान शैली का मंदिर है वो, है ना। हाँ देखो, तुझे थोड़ी देर बाद समझ में आती है कोई बात 2 मिनट लेट समझ आता है क्या कुछ? देखो यहाँ ध्यान दो, गंगोत्री मंदिर का निर्माण 1813 में किया था किसने? अमर सिंह थापा। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ इंदौर की महारानी थी, कहते हैं अहिल्याबाई होलकर। क्या नाम था? अहिल्याबाई होलकर। तो होलकर रानी पहले यहाँ 1794 में मंदिर बना करके चले गई थी, ऐसी मान्यता है इसके बारे में सब। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि दौलतराव सिंधिया ने भी यहाँ मंदिर वगैरह का निर्माण करवाया था। खैर जो भी हो, वर्तमान जो मंदिर है वो 1813 में किसने बनाया था? अमर सिंह थापा ने। ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कौन सी शैली में बना है? कत्यूरी शैली में बना है। मेन चीज ये नहीं है कि गंगोत्री मंदिर से रिलेटेड, मेन चीज है कि इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ है मेन 2 चीजें, देखो भाई 2 सबसे मेन चीज यहाँ है, भागीरथ शिला और यहीं स्थित है भागीरथ झरना। भागीरथ झरना, यहाँ भागीरथ शिला है और भागीरथ झरना है। गंगोत्री के पास में भागीरथ शिला है और भागीरथ झरना है। गंगोत्री के पास में भागीरथ शिला है और भागीरथ झरना है। गुरुजी भागीरथ शिला क्या हुआ? झरना तो समझ में आता है। झरना का मतलब क्या होता है? वाटरफॉल। झरना का मतलब क्या होता है? वाटरफॉल। भागीरथ शिला, शिला का मतलब होता है पत्थर। क्या चीज होता है? पत्थर। राजा भागीरथ के अथक प्रयासों से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने जब तपस्या की थी तब जाकर के गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए अवतरित हुई थी, ऐसी पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है ना। तो ऐसा हुआ नहीं हुआ, ऐसा विज्ञान के अनुसार तो नहीं हुआ, है ना। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या माना जाता है कि राजा भागीरथ के प्रयासों से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और राजा भागीरथ ने कहाँ तपस्या की थी? भागीरथ शिला। जिस स्थान पर उन्होंने तप किया था वो भागीरथ शिला हो गया, ठीक है ना। इसलिए तुमको यहाँ ये याद नहीं रखना है भागीरथ शिला क्या है क्या नहीं है, बस इतना याद रख लेना गंगोत्री मंदिर के पास में ही है भागीरथ शिला और भागीरथ झरना। इसके अलावा यहाँ 4 कुंड हैं। कितने कुंड हैं? 4 प्रमुख। मंदिर के पास में ही 4 प्रमुख कुंड हैं। 4 प्रमुख कुंड, इनका पता होना चाहिए कौन कौन से कुंड हैं। मंदिर के पास में 4 प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं, इनका पता होना चाहिए। जैसे यहाँ तुम्हारे पास सबसे मेन चीज यहाँ है गौरी कुंड। अब बोलना गौरी कुंड तो गुरुजी रुद्रप्रयाग में है, जहां से केदारनाथ के लिए पैदल ट्रैकिंग मार्ग शुरू होता है। तो वो गौरी कुंड नहीं, एक नाम के तुम्हें बहुत सारे कुंड देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन तो ऐसा आता है ना कि निम्न में से गौरी कुंड कहाँ अवस्थित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो ये पता होना चाहिए अपने को कहाँ कहाँ है। एक नाम के कुंड बहुत सारे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न में से सूर्य कुंड, ठंडा गर्म वगैरह भी पूछा जाता है ना। तो ठंडा पता कैसे लगेगा? हाथ डाल के देखो इसमें ठंडा है गर्म। अरे तो वो तो मैं बताऊंगा ना, और कैसे पता चलेगा ठंडा है कि गर्म है? जिसके पीछे लिखवा दूंगा गर्म कुंड है उसे गर्म याद रख लेना, बाकी सब ठंडा ही है ना। 2 ही हो सकता है, ठंडा है गर्म है। तो गौरी कुंड जो रुद्रप्रयाग वाला है वो गर्म कुंड है। कैसा है? गर्म। और ये यहाँ भी है गौरी कुंड। कौन सा कुंड है? गौरी कुंड। इसके अलावा तुम्हें यहाँ 4 कुंड में पहला कुंड कौन सा है? गौरी कुंड। दूसरा कुंड है यहाँ ब्रह्मा कुंड। कौन सा कुंड है? ब्रह्मा कुंड।
तीसरा है विष्णु कुंड, कौन सा कुंड है? विष्णु कुंड। और चौथा है यहाँ रुद्र कुंड। चौथा कुंड कौन सा हो गया? रुद्र कुंड। तो गौरी कुंड हो गया, ब्रह्मा कुंड हो गया, विष्णु कुंड हो गया और रुद्र कुंड हो गया। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। 4 कुंड आराम से याद। देखो, भागीरथ शिला, भागीरथ झरना, भागीरथ शिला, भागीरथ झरना, भागीरथ शिला, भागीरथ झरना, भागीरथ शिला, भागीरथ झरना। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। भागीरथ शिला और भागीरथ झरना, भागीरथ शिला और भागीरथ झरना। अभी बताओ फटाफट से, भागीरथ शिला और भागीरथ शिला और भागीरथ झरना। 4 कुंड बताओ कौन कौन से? गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। ये सब कुंड यहाँ अवस्थित हैं। ठीक हो गया। इसके मंदिर के पास में स्थित 2 चीज, भागीरथ शिला और भागीरथ झरना, भागीरथ शिला और भागीरथ झरना। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। बता दोगे? अभी बता दोगे आसपास के स्थल? बताओ भाई, इसके पास में कौन कौन से स्थल हैं? 2, भागीरथ शिला और भागीरथ झरना। 4 कुंड बताओ कौन कौन से? गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। याद हो गया? चलो देखो भाई, इसके पास में देखो, जैसे एक क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, मेन चीज, सबसे मेन चीज क्या पूछता है? प्रत्येक धाम का रक्षक देवता, प्रत्येक धाम का रक्षक देवता। अब गंगोत्री धाम है ना एक, तो यहां धाम के रक्षक देवता किसे माना जाता है? गंगोत्री के रक्षक देवता माना जाता है भैरव देवता को। किसे माना जाता है? भैरव देवता को। गंगोत्री का रक्षक देवता किसे माना जाता है? भैरव देवता को। ध्यान देना भाई, अब भैरव देवता को क्या माना जाता है? रक्षक। भैरव देवता को देखो रक्षक माना जाता है। ठीक हो गया। गंगोत्री के रक्षक कौन से देवता को माना जाता है? भैरव देवता। कौन से देवता को? भैरव देवता। अब भैरव देवता का मंदिर होगा ना आसपास कहीं ना कहीं, सोचने वाली बात है भाई, जब रक्षक माना जाता तो मंदिर तो होगा ही पास में कहीं। तो यही पड़ता है गंगोत्री जाने के मार्ग में, लंका नाम की जगह। कौन सी जगह पड़ती है? लंका। लंका से याद नहीं आया तुमको, अब बोलूंगा दूसरा नाम तब याद आ जाएगा। भैरव घाटी बताया था, 2 नदियां मिलती है, जाड़ गंगा और भागीरथ, बताया था ना। हाँ, तो बस वही। अब देखो, भैरव मंदिर है कहां पर? लंका में। कहां स्थित है? लंका। लंका या भैरव घाटी में? लंका या भैरव घाटी में। इसे बोला जाता है रक्षक। क्या बोला जाता है? रक्षक। या भैरव देवता के ही दूसरे नाम है क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक। लिखो एक लाइन, लिखो, भैरव देवता को क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है। क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है। भैरव देवता को क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है। जो गढ़वाली होगा उसने तो पहले सुना होगा भैरव देवता वगैरह, है ना। ठीक है, भैरव देवता को क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है। कहाँ मंदिर है? लंका में। कहाँ मंदिर है? लंका। लिखो, गंगोत्री धाम के पास लंका में भैरव मंदिर है। गंगोत्री धाम के पास लंका में भैरव मंदिर है। गंगोत्री धाम के पास लंका में भैरव मंदिर है। कहाँ पे है भैरव मंदिर? लंका में। ठीक है ना। लंका या भैरव घाटी दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। लंका बोलेगा या भैरव घाटी बोलेगा एक ही बात है। अभी बताओ, लंका या भैरव घाटी में कौन कौन सी 2 नदी मिलती है? जाड़ गंगा और भागीरथी। जाड़ गंगा और भागीरथी। अब जाड़ गंगा भागीरथी का संगम भी यहीं पे होता है। जाड़ गंगा बोलो या इसी का दूसरा नाम है जानवी, है ना। जानवी गंगा या जाड़ गंगा और भागीरथी, इन 2 नदी का संगम कहाँ पे होता है? लंका में। लंका नाम की जगह पर ये 2 नदियां आपस में मिल जाएंगी।
तो अभी गंगोत्री मार्ग पर तुमको 2-4 चीजें ही बताई काम काम की, ध्यान रखना। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 1813 में अमर सिंह थापा ने करवाया था। किसने करवाया था? अमर सिंह थापा ने। कौन सी शैली में निर्मित है? तो कत्यूरी शैली में निर्मित है। ठीक हो गया। मंदिर के पास में भागीरथ शिला है, भागीरथ झरना है। यहाँ गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड है। ठीक हो गया। इसके अलावा गंगोत्री के रक्षक देवता कहा जाता है भैरव देवता को। भैरव देवता का मंदिर कहाँ है? लंका या भैरव घाटी में। कहाँ है मंदिर? लंका या भैरव घाटी में। ठीक हो गया। इसे क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है। क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक। लंका में पूछा गया, अभी पेपर में क्वेश्चन पूछा था पीछे कि लंका में किन किन 2 नदियों का संगम होता है। अब बच्चों को सबको याद है कि भैरव घाटी में कौन कौन सी 2 नदियां मिलती है, पर लोगों को यही नहीं पता कि लंका भैरव घाटी एक ही जगह है। उसमें कंफ्यूज हो गया। लंका बोलेगा या भैरव घाटी बोलेगा, एक ही बात है। ठीक हो गया। यहाँ पे कौन सी नदी मिलेगी? जाड़ गंगा और भागीरथी। जाड़ गंगा का दूसरा नाम जानवी गंगा। ठीक है। थांगला दर्रे से निकलती है ना। हाँ, बताया था वो तो नदी तंत्र वाले में पूरे चैप्टर में। यहाँ ध्यान दो। इतना क्लियर हो गया। अभी भैरव मंदिर तक बता दोगे अच्छे से? बता दोगे यहाँ तक अच्छे से? कॉपी बंद करो जल्दी से। बताओ, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? 1813। किसके द्वारा करवाया गया था? अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में निर्मित है? कत्यूरी शैली में निर्मित। कौन सी शैली में निर्मित? कत्यूरी शैली में निर्मित है। बताओ, यहाँ पास में स्थित 2 स्थल कौन कौन से? भागीरथ शिला और भागीरथ झरना। भागीरथ शिला और भागीरथ झरना। 4 कुंड बताओ कौन कौन से? गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। बहुत बढ़िया। गंगोत्री का रक्षक देवता किसे बोला जाता है? भैरव देवता को। भैरव देवता का मंदिर भैरव घाटी या लंका में। भैरव घाटी या लंका में क्या बोला जाता है? क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक। क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, आगे चलते हैं। आगे इसी मार्ग पर अपने पास पड़ता है मुखबा गांव। कौन सा गांव पड़ता है? मुखबा गांव। अब एक चीज समझना भाई, मुखबा गांव एक चीज समझना, राज्य के अंतर्गत मान लो अगर ये अपना उत्तराखंड है, ये अपना उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप है। उत्तराखंड में पूरब वाला हिस्सा कुमाऊं कहलाता है, पश्चिम वाला हिस्सा गढ़वाल कहलाता है। पूरब वाला हिस्सा कुमाऊं कहलाता है, पश्चिम वाला हिस्सा क्या कहलाता है? गढ़वाल कहलाता है। अब एक चीज समझना, कुमाऊं का ये वाला जो जनपद है, सबसे ऊपर वाला जनपद ये है पिथौरागढ़। कौन सा जनपद है? पिथौरागढ़। ये वाला है अपना चमोली, और ये वाला जनपद है उत्तरकाशी। तो ये तीनों ऊपर ऊपर है राज्य में, सबसे टॉप पर तीनों हैं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना तीनों। अब ट्रांस हिमालय में 6 महीने बर्फ जमी हुई रहती है। वर्ष में 6 महीने यहाँ क्या रहती है? बर्फ जमी हुई रहती है। अब गंगोत्री मंदिर जो है ना, वो बहुत ऊपर है, हाइट पे है। धाम अपने सभी हाइट पे ही है ना, सब ऊंचाई ऊंचाई पर है। जैसे केदारनाथ देखो ऊंचाई पर है ना। चमोली में बद्रीनाथ देखो बहुत दूर है, ऊंचाई पर। ऊंचाई पर कहने का मतलब यह है दूर तो काफी है ना, काफी ऊंचाई पर है। चमोली में बर्फबारी होती है, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में भी होती है, गंगोत्री में भी होती है, यमुनोत्री में भी होती है, सब जगह होती है। तो इसका मतलब ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ते हैं सारे, है ना। इन सभी क्षेत्रों में क्या होती है? बर्फबारी वगैरह होती है। शीतकाल में संभव नहीं है कि गंगोत्री में ही पूजा हो गंगा मैया की, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इतने बर्फ में वहां पूजा हो ही नहीं सकती है। और दूसरी बात, 6 महीने कपाट बंद रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो जब 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो उस समय गंगा मैया की डोली लाई जाती है कहाँ? मुखबा गांव। कौन से गांव में? मुखबा गांव। तो सीधा क्वेश्चन पेपर में आएगा कि माँ गंगा का शीतकालीन आवास किसे कहा जाता है? तो क्या बोलना है? मुखबा गांव। लिखो एक लाइन, लिखो मुखबा गांव को मां गंगा का शीतकालीन आवास, मां गंगा का शीतकालीन आवास, मां गंगा का शीतकालीन आवास या गंगा मां का मायका कहा जाता है। मां गंगा का शीतकालीन आवास या गंगा मां का मायका कहा जाता है। मां गंगा का शीतकालीन आवास या गंगा मां का मायका कहा जाता है। ठीक हो गया? गंगा मां का मायका कहा जाता है। लिखो, यहां पुजारी
सेमवाल जाति के ब्राह्मण होते हैं। यहां पुजारी सेमवाल जाति के ब्राह्मण होते हैं। पूछेगा गंगोत्री के पुजारी कौन, तो क्या बोलना है, सेमवाल जाति के ब्राह्मण। कौन होता है, सेमवाल जाति के ब्राह्मण यहां पर पुजारी होते हैं। ठीक हो गया। ये गंगोत्री के ट्रैकिंग मार्ग पर पड़ने वाले स्थल बता दिए जो जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं। ठीक हो गया। इन सब में देखो भाई, सबसे मेन चीज तुमको ऊपर से नीचे के क्रम में याद रखना। गंगोत्री मंदिर तुमको बता दिया कब निर्मित हुआ था, 1813। कब निर्माण हुआ, 1813। किसके द्वारा निर्मित है, अमर सिंह थापा। किसके द्वारा, अमर सिंह थापा के द्वारा। कौन सी शैली में बना है, कत्यूरी शैली में बना है। ठीक हो गया। मंदिर के पास में स्थित दो स्थल, भागीरथ शिला और भागीरथ झरना। ठीक हो गया। इसके पास में स्थित 4 कुंड, गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड। गौरी कुंड, ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड, ये 4 कुंड है यहाँ पर। समझ गए इस बात को। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया यहाँ रक्षक देवता बोला जाता है किसे, भैरव देवता को। मंदिर कहाँ है भैरव देवता, लंका या भैरवगढ़ी। लंका या भैरव घाटी में मंदिर है। ठीक है ना। क्षेत्रपाल या क्षेत्र का रक्षक देवता कहा जाता है। समझ गए बात को। भैरव घाटी के अंतर्गत यहाँ पर मंदिर है। ठीक है ना। अब बताओ लंका में कौन कौन सी 2 नदी मिलती है, भागीरथी, जानवी जाड़ गंगा या भागीरथी। भागीरथी, इन 2 नदियों का संगम होता है यहाँ पर। इसके अलावा आगे आने पर तुमको नेक्स्ट चीज कौन सी बता दी, मुखबा गांव। मुखबा गांव शीतकालीन पूजा स्थल किसका, गंगा माँ का। गंगोत्री में गंगा माँ की पूजा होती है, तो गंगा माँ का शीतकालीन स्थल मुखबा गांव। ठीक हो गया। मुखबा में ठंडियों के समय पूजा होगी। यहाँ पुजारी कौन सी जाति के, सेमवाल जाति के ब्राह्मण लोग होते हैं। ठीक हो गया। इतना ही तुमको इसमें समझ लेना है। देखो भाई, गंगोत्री मार्ग पर ही पड़ता है हरसिल। कौन सी जगह पड़ती है, हरसिल। और हरसिल से आजकल एक क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया है, थोड़ा सा उठने लगा है यहाँ से एक क्वेश्चन। यहाँ हरसिल से एक क्वेश्चन उठने लगा है कि मंदाकिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो मंदाकिनी जलप्रपात पूछेगा जब भी, मंदाकिनी जलप्रपात जब भी पूछेगा तो बोलना हरसिल में है। कहाँ स्थित है, हरसिल में। कौन सी नदी पर बन रहा है, तो भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर बन रहा है, भागीरथी नदी। एक पिक्चर थी राम तेरी गंगा मैली, पता है तुमको। उसमें हीरोइन का नाम क्या है, मंदाकिनी है या नहीं है। और उसकी शूटिंग कहाँ हुई है, हरसिल में। कहाँ शूटिंग हुई है, हरसिल में। तो उस वजह से कहते हैं कि इस जगह का मतलब इस वाटरफॉल का नाम मंदाकिनी पड़ा है ना। तो मंदाकिनी जलप्रपात। राम तेरी गंगा मैली मूवी है ना, उसकी शूटिंग कहाँ हुई है, हरसिल में हुई। उस मूवी में हीरोइन का नाम क्या रहता है, मंदाकिनी रहता है। ठीक है ना। तो वो जब मंदाकिनी मूवी यहाँ शूटिंग हुई, इसलिए मंदाकिनी जलप्रपात कहाँ है, हरसिल में। ठीक हो गया। हरसिल सेब वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, राजमा के लिए प्रसिद्ध है, गुप्त गंगा वगैरह वगैरह ये सब चीजें। मंदाकिनी नदी संगम करती है अलकनंदा। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, वो नदी है, ये जलप्रपात है। ठीक है ना। वो मंदाकिनी नदी है, वो मंदाकिनी नदी है जो चौराबाड़ी ताल से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आकर के मिल जाएगी अलकनंदा में। वो नदी है, ये जलप्रपात है। पूछेगा वाटरफॉल, मंदाकिनी जलप्रपात कौन सी नदी पर बनता है, तो तब क्या बोलना है, भागीरथी नदी। ठीक हो गया। यहाँ मंदाकिनी जलप्रपात है जो किस पर बनता है, भागीरथी नदी। यहाँ राम तेरी गंगा मैली पिक्चर की शूटिंग हुई थी ना। उसकी हीरोइन का नाम क्या था, मंदाकिनी। वो यहीं नहाई थी बोला इस झरने में, तो उसके नाम पर क्या पड़ गया, इसका नाम मंदाकिनी। ठीक है। और उसके बाद ही से मंदाकिनी इसका नाम पड़ा है। ठीक हो गया। हरसिल में है ये। हरसिल किन किन चीज के लिए फेमस, एक सेब के लिए फेमस, राजमा के लिए, सेब और राजमा। हरसिल में उत्पादित सेब दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से बेचा जाता है। वो सब चीज़ तुमको बताया था मैंने पहले भी, है ना। हरसिल में जो उत्पादित सेब है वो दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है, न्यूजीलैंड ब्रांड नेम के नाम से बेचा जाता है। हरसिल के अंतर्गत कौन सा जलप्रपात, तो मंदाकिनी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, मंदाकिनी जलप्रपात। लिख दिया ये। हरसिल में कौन सा जलप्रपात, मंदाकिनी जलप्रपात। कौन सी नदी पर बनता है, भागीरथी नदी पर। तो क्लियर हो गया होगा अभी गंगोत्री वाला सबको। गंगोत्री से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के आसपास से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। ठीक हो गया। इतना ध्यान रख लेना अभी भाई, इतना क्लियर है। अब हेडिंग डालो यमुनोत्री। यमुनोत्री